जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कहें a का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है तो कहेंगे पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है तो कहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अगर कहें कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तो कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये क सूत्र हो गया दोस्तों, ये 5 सूत्र हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग। ठीक, अगर यही आपका विपरीत रहे जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और a का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। नेक्स्ट फार्मूला होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल क्या होता है तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी और नीचे लिख देते हैं माइनस ए सी। ठीक, तो ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल होता है ये फार्मूला। अगर आपसे कह दे कि इसका मान अगर 0 दे दे, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तब हमारा नया फार्मूला निकलेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3ab सी। ये हमारा नया फार्मूला निकल गया। तो सिंप्लीफिकेशन में एक कुछ फार्मूले हैं जो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, और इसको हम अब रब कर कर क्या करेंगे कि जो सिंप्लीफिकेशन के जो टाइप बाय कैसे कैसे सवाल आता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक ना दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि BODMAS के आधार पर कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है और उसको कैसे हल किया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे BODMAS। BODMAS होता क्या है तो देखिए, BODMAS एक रूल है, एक नियम है। ठीक, अगर इस नियम के आधार पर आप सवाल को हल करेंगे तो आपका सवाल का जो आंसर एकदम सही सटीक आएगा। तो देखिए क्या करना है, बी से फर्स्ट आपका क्या है, बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोष्टक। ठीक, कोष्टक मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले बड़ा कोष्टक, इंग्लिश में इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिड ब्रैकेट।
नेक्स्ट आपका आता है छोटा कोष्टक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा कोष्टक है इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। जब भी आप इसका सिंबल देखेंगे ऐसा तो कहेंगे बड़ा कोष्टक है। मिड ब्रैकेट का सिंबल होता है ऐसा, और छोटा कोष्टक का सिंबल होता है ऐसा। तो जब भी हम सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्टक देखेंगे। कौन सा कोष्टक? छोटा। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा कोष्टक देखेंगे? मझला। फिर हम लोग देखेंगे बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ा जाता है, ठीक। हालांकि एक और कोष्टक होता है जिसको कहते हैं रेखा कोष्टक, ठीक। इसमें हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट आपका अगर हम इसको जोड़ दें भी मार्ट के यहाँ तक भी बना दीजिए, ठीक ना। और ये भी होता है आपका का वेनकुलम बार, कुलम बार। इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। कोष्टक इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक, ठीक। यह क्या होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर एक पाई रहता है, ठीक। तो सबसे पहले आपका वेनकुलम बार टूटेगा। इसका एक और नाम है ब्रैकेट बार, ठीक ना, ब्रैकेट बार। तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट बार टूटेगा, फिर उसके बाद बी से होता है का ब्रैकेट, मतलब कोष्टक टूटेगा। कोष्टक में अब रेखा कोष्टक जो उसको तोड़ने के बाद हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे अभी, ठीक। अभी समझिए कि पहले रेखा कोष्टक टूटता है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा। तो भी से हो गया वेनकुलम बार, अब बी से हो गया ब्रैकेट बार। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है आप। आ का मतलब कि का मतलब कि गुणा करना, ठीक। कोष्टक के बाद अगर हम देखा जाएगा तो का को देखेंगे, जो भी सवाल रहेगा उसमें का को देखा जाएगा और उसका मतलब क्या होता है? गुणा करना। फिर आइए हम लोग देखते हैं डी। ये डी क्या है? डी होता है डिवाइड। क्या होता है दोस्तों? डिवाइड। डिवाइड का मतलब कि भाग करिए। कोष्टक तोड़ने के बाद क्या करना है? कोष्टक तोड़ने के बाद का मतलब गुणा देखेंगे, कहीं का लगा है कि नहीं लगा है तो गुणा कर देंगे, ठीक। तो गुणा तो एक नीचे आता है, लेकिन का अगर देगा तो वहाँ सबसे पहले गुणा करना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़िए, फिर का देखिए कि आपके सवाल में का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आएंगे डिवाइड, देखेंगे कि भाग है कि नहीं है। फिर भाग रहेगा तो भाग को भी हल करेंगे, ठीक। फिर आपका आता है यम। यम से होता है मल्टीप्लाई। ये सिंबल लिख दीजिए भाग का, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। भाग के बाद हमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक। फिर आपका आता है क्या? ए से होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। एडिशन का मतलब जोड़। तो अब हमें क्या करना है? गुणा करने के बाद क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक। यस से आपका आता है क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव। इसका सिंबल ए रहेगा। तो इसमें देखिए, पहले अगर हम जो भी हल करेंगे सवाल, सबसे पहले देखा जाएगा क्या कि रेखा कोष्टक है कि नहीं। कोई भी आपका जो भी दिया रहेगा सवाल उस पर रेखा कोष्टक है कि नहीं। अगर रेखा कोष्टक है सबसे पहले वो तोड़िए। फिर आइए बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कि अब कोष्टक देखिए तो सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा।
जब इसके बाद हो जाएगा तो देखिएगा का लिखा है कि इंग्लिश में आप लिखा है। अगर का लिखा रहेगा या तो आप, तो उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़ेंगे कैसे कि गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे कि भाग का सिंबल है, तो भाग का सिंबल है तो भाग दे देंगे। फिर क्या करना है, गुणा कर देना है। फिर उसके बाद आपको जोड़ देना है और फिर घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसी के थ्रू। ठीक, ये फर्स्ट सवाल है क्या कि 46 + 2 × 3 + 4, अब ऊपर बार दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बार को हल करना है। तो ये 46 हो जाएगा प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 4। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 × 4 = 10 और 10 मतलब 46 + 10 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक, ये छोटा छोटा सवाल है दोस्तों। इधर देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ भाग नहीं करना है, पहले क्या करना है, छोटा ब्रैकेट को तोड़ना है। तो लिखेंगे 3 × 4 भागे 2 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब क्या करना है, भाग देंगे। ठीक ना, बताया गया है कि पहले भाग दीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर घटा दीजिए। तो 2 भागे करेंगे तो 3 × 2 + 1। अब गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 + 1 आपका आ जाएगा 7। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, अब भाग देना है, अब गुणा है तो 1 का भागा 2 में 2 बार जाएगा × 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूना के 14, 14 दूनी के 28, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक।